Hello guys, welcome back to the Guidely. तो guys, this is part 7 of SBI PO Prelims 2020 क्लास. तो guys, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गया था, तो उस चक्कर में मेरा क्लास थोड़ा डिले हो गया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी रोज़ अगर आप देखोगे तो 3:30 बजे यानी कि 3:30 PM पे आपको मेंस रहेगा. मेंस लाइव सेशन रहता है जो वो आपको मिलेगा. एंड 7:30 PM पे ये आपका प्री का रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जो आपको डेली मिलने वाला है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो मिसिंग चल रही थी बहुत दिनों से वो चीज़ ये है. और ये आपका आज जो सेशन है दिस इज़ पार्ट 7 है. थोड़ा सा बीच में डिले हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस. ओके, सो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और पी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये. ठीक है, तो उनको हम कैसे स्पीड में करेंगे वो चीज़ हमने यहाँ पे सीखते हैं. ओके, सो आप भी मेरे साथ ही साथ स्पीड में किया करें, और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर पहले हमारे 1 से लेके 5 तक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड देन उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम होंगे. ओके, सो क्वांटिटी फर्स्ट में देखो क्या बोला गया है. राम इन्वेस्टेड दिस मच ऑफ रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 8 years. तो यहाँ से जो एस आई परसेंट निकलेगा वो 96% निकलेगा. दिस इज एस आई परसेंट. ओके, आगे देखते हैं. एंड ऑल्सो ही इन्वेस्टेड 4200 एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम 5 years. तो यहाँ पे जो एस आई परसेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 90% निकलेगा. 18 5 से 90 होता है. एट द एंड ऑफ द 8 years राम रिसीव द टोटल अमाउंट इज. तो टोटल अमाउंट उसने कितना रिसीव किया. अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई. ठीक है, तो यहाँ पे उसने पी प्लस एस आई यहाँ पे कितना उसने लिया है, और यहाँ कितना लिया. तो यहाँ पे कितना 3500 का. तो 100 से देखो परसेंट से दोनों 100 के जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे अमाउंट परसेंट निकालना है, तो अमाउंट परसेंट कितना रहा होगा इधर का 196%. तो इसका हमें क्या निकालना है 196%. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 4200 यानी 100 के दोनों जीरो कैंसिल हो गए. 18 5 से कितना 90%. तो अमाउंट परसेंट कितना होगा गाइस, अमाउंट परसेंट हो जाएगा 190%. तो यहाँ पे निकालना है मुझे 190%. ओके, और इन दोनों का सम. अब देखो परसेंट तो यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज परसेंट से तो जीरो गॉन हो चुके हैं, है ना. सो इन दोनों का जो सम होगा वही हमारी क्वांटिटी 1 होगी, वही हमारी क्वांटिटी 1 होगी. तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह ही लिख देता हूँ. इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करूँगा. क्यों नहीं करूँगा, उसके पहले मैं क्वांटिटी 2 सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे रिलेशन ही तो निकालना है. इधर पे क्या रिलेशन आएगा, है ना. तो क्वांटिटी 2 देखते हैं क्या है. राम हैड 28,000 रुपीज a part of which he lent to his sister at 12% per annum. Okay, and the other part is lent to his friend 15% per annum. At the end of the year, एक साल की बात है, राम receive total interest is इतना. What is the amount money, what is the amount of money lent by him to his sister. उसने सिस्टर को कितना पैसा यहाँ पे उधार दिया था. तो देखो सबसे पहले ये देखो टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 3900 का टोटल इंटरेस्ट मिल गया. और टोटल इंटरेस्ट इस पे ही तो मिला है, 28,000 पे ही मिला है उसको. तो ये देख लो 3900 28,000 का कितना परसेंट है. तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए. और मैं क्या कट कर सकता हूँ, 2 से इसको एंड 2 से इसको कट कर सकता हूँ. तो 2 से दिस जाएगा आपका 195 टाइम, एंड 2 से दिस इज 14 टाइम. तो जो एक्चुअल रेट, जो टोटल रेट आ रही है वो कितनी आ रही है, 195 डिवाइड बाई 40%. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टर का पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा उसके फ्रेंड का पार्ट. सिस्टर का जो, अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका रेट आ रहा है ना, ये आपका क्या आ रहा है, रेट परसेंट ही तो आ रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सिस्टर के लिए रेट परसेंट कितना था 12%, और अगर मैं फ्रेंड के लिए देखूँ तो कितना था 15%. ठीक है, अब कंडीशन समझना कि यहाँ डिनोमिनेटर में 14 है, इन दोनों के पास 14 क्यों नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों के पास भी 14 होना चाहिए. तो 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 सिक्स कितना होगा, 14 सिक्स होता है 84. तो 14 12 कितना हो जाएगा, 84 का जस्ट डबल यानी कि 168. तो ये तो हो गया 168 और डिवाइड बाय 14. ठीक है, यहाँ पे 14 से ऊपर नीचे कराएंगे, 15 7 का कितना तो है 105. तो 14 का कितना हो जाएगा 210. तो दिस इज 210, और यहाँ भी 14 रहेगा नीचे, और ये आपका कितना था 195, और यहाँ भी 14. तो देखो कॉमन चीजें कट हो जाती हैं, तो 14 14 एंड 14 कट हो गया. दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टर एंड दिस इज पार्ट ऑफ हिज फ्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे. तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ऑलरेडी 15 ही बचेगा ओनली. और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा दिस इज 3. ओके,
वन सेकंड, इसमें से ये लेस होगा ना, तो माइनस का 3 एंड दिस इज 30, 30 माइनस 3 कितना होता है 27, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 5 टाइम एंड दिस इज 9 टाइम। ठीक है, तो इतना यूनिट आ गया। तो बताना क्या था, व्हाट इज द अमाउंट मनी लेंड बाय हिम टू हिज सिस्टर, तो सिस्टर को कितना पैसा उसने दिया था, तो ये वाली वैल्यू निकालनी, यानी कि 15 यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अच्छा टोटल कितना है 14 यूनिट, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28,000, कितनी 28,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो दिस इज आपकी 10,000। अब समझना क्वांटिटी 2 जो है वो आपकी क्या आ रही है 10,000 आ रही है, क्वांटिटी फर्स्ट देखो कितनी आ रही है। अगर मैं इसको 200 लेट कर लूँ, समझना अगर मैं इसको 200 लेट कर दूँ तो 35 टू जा कितना हो जाएगा 7,000, ये आपका 7,000 लगभग आ रहा है, हल्का सा नीचे कम आएगा। 35 फोर जा कितना होता है उतना ही कम कर दो, तो 35 फोर जा 140 होता है, तो 140 इसमें से मैं लेस कर दूंगा तो वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है। ओके सो यहाँ पे भी से मैं 140 लेस कर सकता हूँ ना, 140 अगर मैं लेस कर भी दूंगा तो एग्जैक्ट आंसर बता दूँ 6,9, ओके 140 करना है तो 6,8,6,0। ओके तो ये 140 आपका लेस हो गया, बिकॉज अगर 40 दोगे तो कितना हो जाएगा 6,900 और 100 दे देंगे तो वो 7,000, तो ये आपका हो गया पूरा, ये एक्चुअल वैल्यू है। इसको देख लो, अगर मैं इसको प्लस करके देखूँ तो यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, अब देखना कि अगर मैं यहाँ 200 कर दूँ, सोच के चलो अगर मैं यहाँ 200 कर दूँ तो 42 टू जा कितना हो जाएगा मेरे पास 84,000, लेकिन उसमें मैं 10 यानी कि लेस कर दूंगा, यानी कि -420 में लेस कर दूंगा। तो अब अगर मैं 400 इसमें से लेस करूंगा तो बचेगा 800 एंड देन 20 और हटा दूंगा तो 7,980। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 7,000 एंड 6,000 13,000 तो यही होगा, एंड देन उसके बाद और भी कुछ कहानियां हैं, यानी कि मतलब क्या है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अगर आपको पूरा प्लस करना ही है तो 0 का 0 आ जाएगा, दिस इज 8 और 6 14 कैरी 1 हो जाएगा, दिस इज 10 एंड 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 10 एंड दिस इज व्हाट 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 18, तो कैरी हो जाएगा आपके पास 1, दिस इज 7 और 1 8 एंड 6 आपका 14, सो दिस इज क्वांटिटी फर्स्ट एंड दिस इज क्वांटिटी 2। आप पूरा भी कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे पूरे की कोई ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। ओके अदरवाइज आपको यहीं से आंसर मिल जाता है, इसका 207,000, इसका 284,000, 87, ये आपके 14 लगभग पहुंच जाएंगे, यानी कि इससे तो बड़ा ही है, बस यही करना होता है हमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना पड़ता है गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमको दिया गया है। ABC started the business with the investment of rupees this and this, okay respectively। अब देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कितने साल की कहानी है, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल की कहानी है। ओके तो यहाँ पे 30 तो मैं हटा सकता हूँ। आफ्टर 4 मंथ डी ज्वाइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 हटा दिए, सी विड्रॉ ऑफ 30 हटा दिए, आफ्टर 6 मोर मंथ ए विड्रॉ 30 हटा दिए, बी विड्रॉ 2000 ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए एट द एंड ऑफ। ओके सो देखो जितने भी इन्वेस्टमेंट थे और जो भी इनके विड्रॉ थे सब में से मैंने 0 मूव कर दिए, हटा ही दिए बिल्कुल। ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन हुआ क्या। ए ने स्टार्ट किया था 12 रुपीज से, बी ने स्टार्ट किया था 10 रुपीज से और सी ने स्टार्ट किया था 16 रुपीज से। ठीक है रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ डी ज्वाइंस दैम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 17, तो 4 मंथ के बाद कौन आया, डी आया, कितने के इन्वेस्टमेंट के साथ, 17 के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये 8 मंथ तक ही तो लगा रहेगा, बिकॉज ये 4 मंथ बाद आया, 4 मंथ बाद आया यानी कि 4 महीने ये कम लगेगा, पूरे 12 मंथ का 1 साल होता है तो 4 महीने ये कम लगेगा। ओके सी विड्रॉ 4,000 और सी ने देखना 4 मंथ तक तो 16 रुपीज ही लगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4,000 हटा लिए, यानी 4 रुपीज हटा ली, तो अब उनके पास बचे 12 रुपीज। अब ये कब तक लगे रहेंगे, 8 मंथ तक लगे रहेंगे। ठीक है आगे देखते हैं। आफ्टर 6 मोर मंथ, यानी कि 10 मंथ्स हो गए, 4 मंथ ये हो गए थे एंड 6 मंथ ये, 10 मंथ्स हो गए। आफ्टर 6 मोर मंथ ए विड्रॉ 3 रुपीज, तो यानी 10 मंथ तक तो इन्होंने यही लगाया रहा और 9 रुपए 3 रुपए इधर हटा लिए तो 9 रुपए बचे, और वो इन्होंने कितने 2 मंथ के लिए लगाए। ओके बी विड्रॉ 2 रुपीज, यानी 10 मंथ तक तो यही लगा और फिर 2 रुपीज विड्रॉ कर लिए तो 8 रुपीज लगाए इन्होंने 2 मंथ के लिए, एंड सी विड्रॉ 3 रिस्पेक्टिवली 3 रुपीज। अब देखना ये कहानी नहीं बनेगी, यहाँ 4 मंथ हो गया था, 4 मंथ तक तो उसने कितने लगाए 16 रुपीज, उसके बाद उसने हटा लिए थे। अब 6 मोर मंथ यानी 6 मंथ तक लगाया उसने 12 रुपीज और उसके बाद इसने 3 रुपए और हटा लिया, यानी 9 रुपीज लगाया इसने सिर्फ 2 मंथ के लिए। ठीक है तो ये कहानी बनी है, ये आपके रिस्पेक्टिवली ए बी सी और डी की कहानी बन गई। अब देखो मैं क्या क्या कट कर सकता हूँ, 2 से दिस इज 5 टाइम, ओके 2 से दिस इज 5 टाइम एंड 2 से ये 2 चला गया पूरा का पूरा। ओके 2 से दिस इज 2 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम एंड 2 से 2 चला गया एंड 2 से ये 4 चला गया। अच्छा ये आपका कितना हो गया 60 एंड 9 69, बिकॉज इसके बाद कुछ कट नहीं हो रहा है। ओके दिस इज 50 एंड 8 58,
ओके, दिस इज 632 एंड दिस इज 36 एंड दिस इज 9, तो 36 एंड 9 45, 45 एंड 32 कितने हो गए 77, सो दिस इज 77। ओके, एंड दिस इज 68 बिकॉज 17 फोर जा 68। अब बताना क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज इतना, तो टोटल प्रॉफिट इनकी यूनिट के बराबर में आएगा, इनकी यूनिट जो भी होगी इसके बराबर में होगी। ओके, तो क्वांटिटी फर्स्ट क्या है वो देखो, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए रेशियो से बांट लो ना, दिस इज ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कितना है 69 यूनिट। ओके, क्वांटिटी सेकंड देखो क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ डी, प्रॉफिट शेयर ऑफ डी कितना है 68 यूनिट। तो किसका ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर होगी भी तो टोटल जो भी इधर पे यूनिट की वैल्यू निकलेगी वो बराबर बराबर बटेगा, यानी यूनिट की वैल्यू लेट से इधर पे कितनी आ गई 1 आ गई, यानी कि 10 आ गई, तो इसको कितना मिलेगा 690 और इसको 680, चाहे जितनी आ जाए आपका यही बड़ा रहेगा हमेशा। तो यही चीज़ें हमको करना पड़ती हैं और यही होती है हमारी अप्रोच। ओके, सो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि जो लेंथ है वो आपकी ब्रेथ की 4 टाइम है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है उसकी लेंथ हाइट और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। ठीक है, और देखो द रेशियो ऑफ द हाइट ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, तो देखो हाइट ब्रेथ को कैपिटल बी बोल दे रहा है बिकॉज स्मॉल बी मैंने ले चुका हूँ, एंड लेंथ को इधर पे कैपिटल एल बोल दे रहा है। इनका जो रेशियो है दिस इज 1:2 है, तो उसको मैंने x के फॉर्म में लिख दिया। ओके, आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, तो दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेथ, इसका डिफरेंस कितना x, और इसका जो डिफरेंस है दिस इज 4 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 8। ये तो हमें समझ में आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई थी क्या, कि जो ये इसका वॉल्यूम है ना क्यूबॉइड का, ये रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 × 8 × 8, और किसके बराबर है ये, इसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B। अच्छा, L की वैल्यू क्या है 4B, तो यहाँ पे अगर मैं 4B रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4B², बिकॉज B × B 4B², ये हटा दो, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 64, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 8। अगर B की वैल्यू 8 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू 8 इधर रखेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था, यही निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर, और Q2 की वैल्यू भी कितनी है 32, तो यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया है। सो देखो, अनुज प्रेजेंट एज इज 3 टाइम ऑफ भानु प्रेजेंट एज, तो अनु की जो प्रेजेंट एज है ये 3 टाइम है भानु की प्रेजेंट एज से, एंड 3/5 ऑफ दिव्यास प्रेजेंट एज, और ये जो है ना ये 3/5 है किससे, दिव्या की प्रेजेंट एज से। ओके, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, भानु एंड दिव्या इज इतना, तो देखो इनका जो सम होगा, तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। देखो जब भी इक्वल में कंडीशन दी होती है 3, तो उनका जो रेशियो निकलता है वो 1/, में निकलता है, तो इसका जो मल्टीप्लाई, इसका जो फैक्टर है, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है ए का, वो क्या है आपका 1 है ओनली, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका क्या है 1/3 कर देंगे इसको, और इसको क्या करते हैं, ये रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इक्वल से अब ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, इसका 1/, करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, तो 3 इधर नहीं है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 3:1:5। दिस इज द रेशियो ऑफ ABC। ठीक है, ये ABC का रिस्पेक्टिवली, सॉरी ABD का रिस्पेक्टिवली आपका रेशियो आ गया। ओके, अब देखते हैं, अनु, बानु एंड दिव्या इज 72, इनका जो सम है, अब इनका सम कितना है, दिस इज 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो A, B एंड D की जो रिस्पेक्टिवली वैल्यू आएगी, दिस इज 3 यूनिट यानी 24, दिस इज 1 यूनिट यानी 8, एंड दिस इज 5 यूनिट यानी कि 40। इधर पे निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बानुज एज एंड द दिव्याज एज, तो दिस इज बानु एंड दिस इज दिव्या, कितने आ रहे हैं, दिस इज 40 - 8 कितना होता है 32, दिस इज 32 आ रहा है आपका, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिटी 2, एज प्रेजेंट एज इज 1.5 टाइम्स ऑफ द बीस प्रेजेंट एज। ओके, सो ए और बी की एज में जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, अगर बी 10 है तो ये कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 2 टाइम, एंड दिस इज 3 टाइम, तो 3:2 हो जाएगा। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इतना हो जाता है, तो 4:3 हो जाता है, इधर डिफरेंस 1 का, इधर डिफरेंस 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कब आया 10 ईयर्स में आया, किसमें 10 ईयर्स में। ओके, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, तो ए की परसेंटेज क्या है 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो दिस इज आपकी 30 ईयर्स। ये कितना था आपका 32, ये है आपका 30, यानी कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो किसके होंगे, सीधे सीधे वर्ड प्रॉब्लम के। एक्चुअल में ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो 10 वर्ड प्रॉब्लम हो चुके हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड।
दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, कुछ इस तरह से है ना। इसको देख लेते हैं। The average weight of 21 boys is 64 kilogram. Okay. If the weight of teacher is added, then the average is increased by 1. देखो, अगर वो टीचर भी 64 kg की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिस्टर 64 से ज़्यादा है। कितनी है? ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि उसने 1 किलोग्राम सबको बढ़ा दिया। कितने लोगों को? 21 बॉयज़ थे और वो खुद भी आ गई, तो 22 लोगों को। तो बताना क्या है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीचर? तो ये कितना है? 22 इसमें से प्लस कर देंगे तो दिस इज 86 किलोग्राम। तो ये कितने होगा? 86। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाती है, किलोग्राम नहीं लेते हैं जब भी हम क्वांटिटी। देखो, क्योंकि इसका नाम क्या है? क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वांटिटी ही कंपेयर की जाती है, उसकी यूनिट कंपेयर नहीं करेंगे। इधर पे किलोग्राम आ गया, इधर पे अगर लीटर आ जाएगा तो सोचोगे किलोग्राम लीटर को कैसे कंपेयर कर लेंगे सर, तो वो चीज़ नहीं समझना है आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 86। यहाँ देखो क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अकर्ड ऑन द सम ऑफ इतना रुपए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इन 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना आपको, तो 500 पे क्या निकालना है? इतने से। तो CI% कितना बनेगा आपका? इसका डबल और प्लस इसका डबल और बीच में पॉइंट और इसका स्क्वायर, यानी कि 16.64%। ये आपका CI% बन गया। तो 16.64% अगर मैं इसका निकालूंगा परसेंट से, दोनों जीरो कौन? अच्छा, 16 5 का कितना होता है? 80 होता है। ओके, और 64 5 का कितना होता है? 64 5 का 32 होता है, तो दिस इज 32। ठीक है, अब पॉइंट कितने के पहले लगा है? अगर मैं देखूं तो पॉइंट लगा है 2 के पहले। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट कितने के पहले लगा है? 2। और 64 5 जा 32 नहीं होता है, 320 होता है, तो 2 के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो ये लग जाएगा, और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 83.2। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? क्वांटिटी 2 की, यानी कि 83.2। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि क्वांटिटी 1 इज 86 एंड दिस इज 83, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्लियर हो गया? डन है कहानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे आ गए क्या? वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्ट। तो राम इन्वेस्टेड his amount in 2 different scheme. Scheme A offers 18% per annum simple interest and B scheme offers 12% in simple interest. The ratio of the investment in scheme A to B is 3:2. If the amount invested in scheme A is इतना, तो देखो A में अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 6000। तो बी में कितना होगा? जस्ट रेशियो दिया है ना, 3:2, तो 3 से इसको कट करेंगे 2000, तो दिस इज 4000 इधर पे इन्वेस्ट हो गया। देन व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय फ्रॉम बोथ द स्कीम एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के लिए हमें इंटरेस्ट का निकालना है, दोनों का सम। तो इसमें 7 ईयर्स के लिए SI% क्या बनेगा? दिस इज 18 से कितना होता है? 126%। ओके, और यहाँ पे SI% क्या बनेगा? यहाँ पे SI% बनेगा 12 7 जा कितना होता है? 12 7 होता है 84%। तो 126% ऑफ दिस वैल्यू एंड 84% ऑफ दिस वैल्यू, 126% से इसको कट करेंगे तो दिस इज 16 to 126 एंड दिस इज परसेंट से दोनों जीरो कट करेंगे तो 40 into 84, दिस इज, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 6 कितना होता है? 72 0 एंड 6 6 कितना होता है? 36। तो दिस इज 7 5 6 एंड 0, तो दिस इज 7 5 6 एंड 0 आ गया। इसमें प्लस क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 84 का जस्ट डबल होता है 168 और 168 का जस्ट डबल होता है 160 का 320 एंड 8 का 16, तो 320 एंड 16 कितना हो जाएगा? 336 एंड 0, सो दिस इज 336 एंड ये वाला 0। इन दोनों को प्लस करेंगे 16 60 120 होता है, कैरी 1 हो जाएगा एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 9 हो जाएगा एंड दिस इज 10 हो जाएगा। तो 10 9 2 0, दिस इज अवर आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या बोलता है वो, सुनील सोल्ड द लैपटॉप टू SI एट द डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस यानी कि वही मार्क प्राइस होता है। सुनील सोल्ड अनदर लैपटॉप टू पूजा एट द डिस्काउंट ऑफ 32%। तो देखो एक पे दिया है उसने 25% का डिस्काउंट और एक पे दिया उसने 32% का डिस्काउंट। दिस इज फॉर SI एंड दिस इज फॉर पूजा। ओके, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द ईच लैपटॉप इज 28,000, तो इसको अगर 28,000 है तो आगे देखते हैं और क्या दिया है हमें। आंसर परसेंटेज में निकालना है या एक्चुअल वैल्यू में निकालना है, वो देख लो बस। देन द प्राइस ऑफ द SI लैपटॉप इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन दैट द प्राइस ऑफ पूजास लैपटॉप। पास हो गया, खत्म। हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो देखो लैपटॉप की जो मार्क प्राइस है ना वो मैंने 100 लेट कर ली, बोथ द लैपटॉप की 100 मार्क प्राइस हो गई। तो देखो अगर 25% डिस्काउंट पे ऐसे मिला है तो इसके लिए जो कॉस्ट रही होगी SI के लिए वो कितनी रही होगी? जस्ट 75% ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 75 रुपीज। ओके, और कॉस्ट जो रही होगी पूजा के लिए वो कितना रहा होगा? 68% ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 68 रुपीज। अब ये बताना है कि SI की जो कॉस्ट है यानी 75 वो 68 से कितना परसेंट मोर है और
अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो 75 68 का कितना परसेंट मोर है, जस्ट यही हमारा आंसर है। तो कितना ज़्यादा है ये इससे 7 ज़्यादा है, कितने से, 68 से, है ना, 68 से 7 ज़्यादा है। तो उसको निकाल लेंगे हम। अगर इसे 70 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ओनली 10 टाइम एंड दिस इज 10%, बट 10% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर आपका छोटा है और मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर लिया, तो 10% से हल्का सा ऊपर आंसर आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो 10% यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं आंसर मार सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A started the business with the investment of this. After 6 months, we join him with the rupees of this much. तो 2 0 से 2 0 तो उड़ा दो पहले तो। At the end of the 1 year, total profit is इतना, तो what is the share of A? Easy क्वेश्चन है ये। तो देखो 26 से ये आए एंड 18 रुपीज से ये आए, लेकिन ये 6 मंथ बाद आए, यानी ये लगे रहे 12 मंथ तक और ये लगे रहे आपके 6 मंथ तक। समझ में आया? तो 6 से आपका ये 2 टाइम कट हो जाएगा और 2 से आपका ये 9 टाइम, तो 26:9, ये इनके प्रॉफिट शेयर का क्या आ गया, रेशियो आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज इतना, टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना है, 35 यूनिट। ओके, 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 455। 35 1 जा 35, बचेगा कितना, 10 एंड दिस इज 5, और 35 3 जा 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। हमें बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 26, तो 26 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 26 से मल्टीप्लाई दिस साइड। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और इसका जस्ट डबल बिकॉज दिस इज 13 into 2 है ना, सो दिस इज इसका जस्ट डबल, तो यानी कि 32 यानी 320 और 80, तो कितना हो जाएगा 338, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप कैसे करते, 13 26 करना है तो 26 into 13 करना है, सो दिस इज 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 0 एंड 13 7 जा दिस इज 18, सो दिस इज 8 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो 338 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखते हैं क्या है। The jar A contain the mixture of milk and water in the ratio of 3:2. Okay, X liter of the mixture withdrawn from the jar A and poured to the jar B, and 8 liter of water is mixed jar B. If the new ratio of milk and water in the jar B is itna, then find the quantity of milk in jar B. तो देखो कंडीशन क्या है वो, सबसे पहले देखो जार ए में जो मिल्क एंड वाटर है वो है कितना, तो जार ए ये है और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिया है बट रेशियो दिया है, तो रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है। सो दिस इज आपका कितना हो गया, 3 एंड दिस इज 2 अच्छा y के फॉर्म में इसलिए लिया बिकॉज x निकाल रहे हैं इधर पे, है ना, सो उस तरह से मैंने y के फॉर्म में ले लिया। x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन, विदड्रॉ, है ना, सो टेकन आउट कितना कर रहे हैं, x लीटर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, x, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/5। तो यहाँ पे जो मिल्क निकलेगा वो कितना निकलेगा, मिल्क निकलेगा आपका 3x/5 एंड वाटर कितना निकलेगा, वाटर निकलेगा आपका 2x/5। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, लेकिन रिमेनिंग हमें बचाना नहीं है। एंड पोर टू द जार बी, यानी कि ये और ये जार बी में डाल दी जाते हैं। अब जार बी में क्या है वो कंडीशन सुन लो, इसमें मिल्क आ जाएगा और वाटर आ जाएगा, तो मिल्क कितना आ जाएगा, ये पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा यानी 3x/5, और वाटर कितना हो जाएगा 2x/5 है, और आगे क्या है, एंड 8 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, तो 8 लीटर इसमें वाटर और डाल दिया जाता है। इफ द न्यू रेशियो मिल्क एंड वाटर इन जार बी इज इतना, तो जार बी का जो न्यू रेशियो है दिस इज 6:5, यानी कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू का रेशियो, तो 3x/5 डिवाइडेड बाय 2x + 40/5 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 6/5। ओके, सो देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3x/2x + 40 बचा है और इक्वल में कितना बचा है 6/5, तो 3 से दिस इज 2 टाइम ऑल्सो, तो दिस इज आपका कितना 5x = 4x प्लस में कितना बचा है 80, तो x की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 80 हो गई। तो हमें बताना क्या था, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार बी, तो जार बी में मिल्क कितना था 3x डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 3x डिवाइडेड 5 और x की वैल्यू कितनी है 80, सो दिस इज 16 टाइम्स 16 3 कितना हो जाता है 48 लीटर। सो दिस इज अवर आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, इसको देख लो। द कंपनी हैज सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वहां पे सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। इफ वन एम्प्लॉय हैव द वेट ऑफ 90 किलोग्राम इज एडेड, द एवरेज वेट ऑफ द कंपनी विल बी इंक्रीज बाय 2 किलोग्राम। पहले कितना एवरेज वेट था नहीं पता, अब 2 बढ़ गया, कितने मेंबर थे नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेट सी, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट मेंबर जो है कंपनी में वो कितने हैं, जो सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय कितने हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करके एम्प्लॉय लिख दूं, तो जो आपके एम्प्लॉय हैं कंपनी में वो कितने हैं, एम्प्लॉय हैं आप कंपनी में आपके कितने x, ठीक है। और क्या बोलता है कि एवरेज जो है ना वो 2 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लेट कर ले रहा है कि स्टार्टिंग में जो एवरेज था वो कितना था, स्टार्टिंग में एवरेज था कैपिटल A, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलता है सम अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ पीपल, यानी जितने भी नंबर होते हैं दिस इज x और इक्वल में होता है एवरेज। तो देखो सम की वैल्यू कितनी हो गई
ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, वेट ऑफ 90 किलोग्राम इज एडेड, तो 90 किलोग्राम वाला इसमें ही तो ऐड करेंगे, तो सम प्लस 90 वाला जैसे ही आता है तो क्या होता है कि एक बंदा बढ़ जाता है यानी x प्लस 1 हो जाता है, और एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज 2 बढ़ जाता है यानी कि a प्लस कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है। तो सम की वैल्यू क्या है, ax, तो दिस इज ax प्लस 90 इक्वल में व्हाट, a प्लस 2 और x प्लस 1, तो यहाँ पे ax रहने देंगे, दिस इज 90, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, सो दिस इज ax प्लस दिस इज a और दिस इज 2x प्लस 2, ठीक है। तो ax कैंसिल हो गया, ओके। सो a प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस 2x की वैल्यू हो गई दिस इज 88 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, इफ वन एम्प्लॉय हैविंग द वेट ऑफ 92 किलोग्राम इज लेफ्ट, अब ये लेफ्ट कर जाता है तो सम माइनस 92, लेफ्ट कर गया यानी कि x बंदे थे, x में से एक कम हो गया, लेफ्ट कर जाता है द एवरेज वेट ऑफ द कंपनी इज डिक्रीज बाय 4, तो एवरेज जो था पहले कितना था a, अब डिक्रीज हो गया 4 से, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी थी, ax थी, तो दिस इज ax माइनस 92 इक्वल में इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ax, a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस a, अच्छा a का मल्टीप्लाई इसमें होगा, a का मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 4, सो दिस इज वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ओके। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो a प्लस 4x इक्वल में कितना हो जाएगा, दिस इज 92 यहाँ पे जाएगा तो दिस इज 96। हमें बताना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द कंपनी, यानी कि हमें ए की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, अब ए की वैल्यू निकालना है तो ए तो यहाँ पे बराबर, ए तो कट जाएंगे, तो हमें एक्स इक्वल कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई साइड कर देंगे पूरे में, तो 2a हो जाएगा ये प्लस 4x हो जाएगा और दिस इज आपका कितना हो जाएगा 176, 170 वॉट 6, तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसिल, तो माइनस a बचेगा और इक्वल में ये कितना बचेगा 0 और 17 में से 9 जाएगा तो 80 और ये भी माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, a की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोग्राम। दिस इज अवर एक्चुअल एवरेज, यानी कि जो भी हमारा ओरिजिनल एवरेज वेट है उस कंपनी का, ओके। सो गाइस दिस इज 10 क्वेश्चन, ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइक शेयर के बाद इसको आपको मतलब सारी जगह बताना भी है कि लाइक क्लासेस चालू हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो भी देख लेंगे, और 7:30 बजे आप लोग जरूर आया करो, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे विथ न्यू अप्रोच। थोड़ा सा स्लो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर प्री वाली क्लास थोड़ी स्लो बताया करो, तो मैं उसको स्लो बताने लगा हूँ अभी, ओके। एंड 3:30 PM पे आपको मेंस के लिए 3:30 PM पे आपको मेंस के लिए लाइव आना है, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, ठीक। चलिए, सो थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर, ओके।